दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को लाजवाब गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 पहले ही मैच में मौका मिलते ही शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पंजा खोलकर न्यूजीलैंड को बर्बाद और तबाह करके रख दिया और पूरी दुनिया हैरान रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रिकी पॉन्टिंग, जहीर खान से लेकर शोएब अख्तर, ब्रेंडन मैकुलन ने अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी शमी को दिल से सलाम करेंगे। तो क्या कुछ रहा है शमी के रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, वह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत वादियों से ढके धर्मशाला में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कांटे के महामुकाबले की शुरुआत हुई। इस मैच में हार्दिक पांड्या की इंजरी के चलते किस्मत चमकी मोहम्मद शमी की और उन्होंने शार्दुल ठाकुर की जगह प्लेइंग 11 में मौका दिया और आते ही इस गेंदबाज ने पहली गेंद को दिखा दिया कि आखिर क्यों वो भारतीय इतिहास के इतने खतरनाक गेंदबाज हैं। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मोहम्मद शमी ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर बिल यंग को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड को 440 बोल्ड का झटका दिया। धर्मशाला के स्टेडियम तो अभी से ही शमी से गूंज उठा, लेकिन अभी असली करिश्मा तो बाकी था। शुरुआती झटकों के बाद रचिन, रवीन, डेरी मिशेल और 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रोहित और टीम इंडिया विकेटों के लिए तड़प रहे थे। ऐसे में कप्तान ने एक बार फिर से अपने ट्रम्प कार्ड मोहम्मद शमी पर भरोसा जताया और इस गेंदबाज ने 34वें ओवर में आते ही अपने शतक की तरफ बढ़ रहे रचिन, रवीन को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर एक बार फिर से टीम इंडिया को मुकाबले में वापसी करवाई और सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। उन्होंने 2 विकेट चटकाकर ही न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। हालांकि उसके बावजूद न्यूजीलैंड आसानी से 300 रनों की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन अपने आपके पास मोहम्मद शमी हो तो खौफ विरोधी टीमों में होता है। इस गेंदबाज को जब दोबारा डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया तो पारी करते 48वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंद पर पहले मिचेल सेंटनर और फिर मैथ हेनरी को, इन दोनों खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की हालत बद से बदतर कर दी और आखिरी ओवर में सेट बल्लेबाज डेरी मिचेल को चलता कर उन्होंने न केवल अपना पंजा खोला बल्कि अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर ही टीम इंडिया मुकाबले में शिकंजा कसने में कामयाब हो पाए। जी हाँ, उनकी लाजवाब गेंदबाजी देखकर पूरी दुनिया अभी भी दंग है और यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर भी उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने से थम नहीं रहे। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के महान खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलन की बातें सुनकर आपको भी शमी पर गर्व होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यदि मैं सच कहूं तो मोहम्मद शमी भारतीय टीम के वर्तमान में सबसे खतरनाक गेंदबाज है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि इतने खतरनाक हथियार को लाजवाब तरीके से पेस और लेंथ से वह गेंदबाजी करते हैं, वह किसी की टीम को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। यह तो केवल एक छोटा सा नमूना था। वेल बोल्ड शमी, आपकी बॉलिंग काबिल तारीफ थी। केवल यही नहीं, पेस बॉलिंग सेंसेशन शोएब अख्तर भी उनकी लाजवाब गेंदबाजी से बेहद खुश नजर आए। उनका कहना है, माशाल्लाह शमी, किस तरीके के लाइन और लेंथ के साथ साथ आपने कातिलाना पेस और स्विंग आपके पास है। आप एक संपूर्ण गेंदबाज हैं जो खेल के किसी भी फॉर्मेट और किसी भी पल में मैच का रुख पलटने में माहिर है। टीम इंडिया आपके जैसे गेंदबाज को पाकर इतनी मजबूत हुई है। खुदा इसी तरीके से आप पर मेहर बनाए रखे और हमें आपकी लाजवाब गेंदबाजी का नमूना वर्ल्ड कप में ऐसे ही देखने को मिले। उनके अलावा दिग्गज भारतीय गेंदबाज जहीर खान भी शमी से बेहद प्रभावित नजर आए। जहीर का कहना है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट की बैकबोन है। इन दोनों की जोड़ी वर्तमान क्रिकेट में सबसे खतरनाक गेंदबाज जोड़ी है जो साथ में मिलकर टीम इंडिया को अकेले ही वर्ल्ड कप में जिता सकती है। आज शमी की गेंदबाजी देखकर बहुत मजा आया। मैं तो हैरत में हूँ कि आखिर उन्हें छुपाकर क्यों रखा गया। अब तो उन्हें यदि टीम से बाहर निकाला गया तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। केवल यही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी भी मोहम्मद शमी की तारीफों के कसीदे पढ़ने से थक नहीं रहे। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरे वर्ल्ड कप में इस तरीके गेंदबाजी करना जैसे आप पहली गेंद डाल रहे हो, यह दर्शाता है कि आप कितने काबिल हैं। 2015-2019 में शमी ने टीम इंडिया की सफलता में बहुत अहम योगदान निभाया था और यदि इस बार भी भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो मोहम्मद शमी रोहित के तुरुप के इक्के हैं। मैं उनकी गेंदबाजी देखकर बेहद खुश हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि अब उन्हें आराम देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अंत में हमें रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सेंसेशनल शमी एक बार फिर दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है। जितनी मजबूत स्थिति में न्यूजीलैंड थी, यदि शमी नहीं होते तो न्यूजीलैंड पहली पारी के बाद ही विजेता बन गई होती। बहुत अच्छा शमी, आपने एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीता है और लगातार खुद को साबित किया है। जी हाँ दोस्तों, सच में मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को पाकर भारत धन्य हो गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर आया भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का जबरदस्त तूफान। गेंद और बल्ले से दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। सिराज और शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारत को करारी मैच में शानदार वापसी खिलाई और फिर जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी के आगे की भी बल्लेबाज टेक दिए घुटने। तो आखिर कैसे रचिन, रवीन और डेरल मिचेल ने अपनी टीम की पारी को संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पूरा मैच का रुख ही पलट दिया और भारत के सामने दे दिया पहाड़ जैसा स्कोर। यह सब कुछ आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के साथ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज रोहित कोहली और शुभमन गिल में शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला गया। यहाँ टीम के दोनों कप्तान आमने सामने हुए। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ड्वेन कॉनवे के साथ बिल यंग मैदान पर उतरे। उनके सामने गेंद लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले ओवर फेंकने आए।
और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैडन ओवर फेंक दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पहले ओवर में एक भी रन नहीं बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए, लेकिन सिराज की दूसरी गेंद पर विलियंग ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और अपनी टीम को चौके के साथ खाता खोला। विलियंग अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी पूरी तरह से शिकंजा कस के रखा हुआ था और टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर डिन कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को पहला विकेट दिलवा दिया और कॉनवे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड टीम को 9 रनों पर पहला झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से श्रेयस अय्यर का लाजवाब कैच देखकर हैरान था। अय्यर ने बेहतरीन अंदाज में चीतों की तरह उड़कर बेहतरीन कैच कॉनवे का लपका और पवेलियन का रास्ता दिखाया। विलियम का साथ देने मैदान पर सचिन रवीन आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 5 ओवर में केवल 11 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बेहद आक्रामक अंदाज में लग रहे थे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि उनकी हर गेंद पर बल्लेबाज चकमा दे रहे थे और बाल बाल बच रहे थे। बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में टीम में शार्दुल ठाकुर की जगह खेल रहे मोहम्मद शमी को गेंद थमाई और उन्होंने पहले ओवर की पहली ही कातिलाना गेंद पर विलियंग को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा विकेट मिल गया। न्यूजीलैंड टीम को 9वें ओवर की पहली गेंद पर 19 रनों पर दूसरा झटका लग गया। टीम इंडिया को सबसे बड़ा विकेट मिल गया। सचिन रवीन का साथ देने मैदान पर ड्रिल विचल आ गए। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में कातिलाना गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड टीम को केवल 34 रन ही बनाने दिए और 2 विकेट अपने नाम कर लिए और एक बार फिर से मोहम्मद शमी 11 नवंबर टीम के लिए आए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन रवीन को खतरनाक गेंद फेंकते हुए चकमा खिलाते हुए रवीन जडेजा के हाथों में कैच आउट कराया, लेकिन जडेजा ने इस कैच को ड्रॉप करके हर किसी को हैरान कर दिया, वरना टीम इंडिया को अब तक तीसरा विकेट मिल गया होता। जडेजा ने बेहद ही आसान कैच छोड़कर भारतीय खेमे में बैठे सभी निराश लोगों को कर दिया और वहीं विराट कोहली भी पूरी तरह से निराश हो गए। कप्तान रोहित शर्मा 11 ओवर के बाद गेंद रवीन जडेजा के हाथों में थमाई। विकेट की तलाश में थे कप्तान। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सचिन रवीन अपनी टीम की जिम्मेदारी को लेकर अपने कंधों पर चल रहे थे। वहीं उनके साथ ड्रिल अनिचल भी दे रहे थे और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में नए गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे, लेकिन सचिन रवीन धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 15 ओवर में 61 रनों तक केवल 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहद ही समझबूझकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने विकेट को बचा कर धीरे धीरे रन बना रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में लगातार शमी, जडेजा, कुलदीप से लेकर ओवर बैटिंग करा रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बैटिंग कर रहे थे। सचिन रवीन की रफ्तार का धीरे धीरे बढ़ने लगे। भारतीय टीम की विकेट की तलाश थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो जाते थे, घातक साबित होने लगता, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा हर गेंदबाजों के ऊपर से कर रहे थे। लेकिन वहीं टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए कोई डीपी यादव का ओवर काफी महंगा पड़ गया। दोनों बल्लेबाजों ने एक छक्के जड़ दिए और टीम के रन की रफ्तार को आगे बढ़ाने लगे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 21 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जी हाँ, वहीं सचिन रवीन अपने खतरनाक अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। वहीं उनका साथ देने के लिए मैदान पर डेल मिचेल भी मौजूद रहे और इस दौरान बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अपनी टीम की पारी को संभालकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन विकेट निकालने में गेंदबाज असफल हो रहे थे। देखते ही देखते सचिन रवीन ने अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 100 रनों की सर्की की साझेदारी भी पूरी कर ली और वहीं मिचेल भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अर्धशतक ठोक दिया और दोनों बल्लेबाज बेहद लाजवाब बैटिंग का नजारा दिखा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 29 ओवर में 141 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 2 विकेट के नुकसान पर सचिन रवीन 73 गेंद पर 61 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और मिचेल भी 65 गेंद पर 58 रन बनाकर मैदान में टिके हुए थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि भारतीय टीम के सामने 280 से 300 रनों का लक्ष्य मिल सकता है, क्योंकि अभी बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड की बची हुई है और ये दोनों बल्लेबाज भी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव में कौन शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए सिराज और शमी ने। कैसे सालों का इतिहास बदलने के लिए जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो सिराज और शमी के आगे आज गिड़गिड़ाते नजर आए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी। इन दोनों की रफ्तार भरी शुरुआत से कैसे हमें बैक टू बैक विकेट्स मिले और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, इनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही किस तरीके से इन्होंने मैच को पलटा वो भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज शमी और शाहिन शाह अफरीदी व हैरिस रऊफ, इन दोनों में से बेहतर जोड़ी कौन सी है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसे भारत और न्यूजीलैंड का बच्चा देख रहा होगा। इतिहास गवाह है कि न्यूजीलैंड से हम न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से वर्ल्ड कप में जीत ही नहीं पा रही और 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के जख्म तो आज भी हरे हैं।
लेकिन इन सभी जख्मों को भरने के लिए, इतिहास को पलटने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई। और आज किस्मत ने तो रोहित का टॉस में भी साथ दिया। वो टॉस जीते और धर्मशाला के इस मैदान में पहले गेंदबाजी चुनी, क्योंकि रोहित जानते हैं कि यहाँ पर विनिंग परसेंटेज चेज करने वाली टीमों का कितना अच्छा है। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है और नई गेंद पर रोहित शर्मा का भरोसा सिराज पर फिर से दिखाई पड़ता है।